नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लंबे अरसे से बीजेपी की तरफ से देश का नाम इंडिया से भारत करने की कवायद जारी। इंडिया नाम अंग्रेजों की ओर से दिए जाने की बात कहकर अब संविधान से इंडिया शब्द को हटाकर सिर्फ भारत करने के लिए संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन बिल लाया जा सकता है, ऐसी कवायद बड़ी तेज है। कहा जा रहा है कि साल 2016 से ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दलील दी जा रही थी कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जाए। उसके बाद साल 2020 में भी ये अर्जी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा करके भारत किया जाए, लेकिन लगातार दोनों बार यानी कि 2016 में 2020 में दोनों ही बार जब ये कवायद की गई तब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि भारत के नाम कई हैं और उन्हीं नामों से भारत को बुलाया जाएगा, चाहे वो इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो। और लेकिन आज अचानक कई दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार इंडिया शब्द को हटाकर भारत नाम करने की जो कवायद है, आर्टिकल 1 में, जो संविधान के आर्टिकल 1 में देश का नाम निहित है, अब इस पर जो चर्चा है वो बहुत गर्मा गया है। वो ऐसे क्योंकि G20 जो है वो ठीक अब एक दिन के बाद यानी 7 तारीख से G20 की मेजबानी भारत करेगा दिल्ली से, और ऐसे में जो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं डिनर के, जो 9 तारीख की शाम को भारत मंडपम में जिस डिनर को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां देश और विदेश के बड़े बड़े दिग्गज होंगे, उस डिनर के भोजपत्र यानी कि उस निमंत्रण पत्र में जो नाम है जो राष्ट्रपति, उसमें लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम से जो लेटर गया है उसमें लिखा है कि ये भारत के राष्ट्रपति की तरफ से भेजा जा रहा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब उसे बदला गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस की ओर से तमाम अलग अलग पार्टियों में गई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने पोस्ट किया और पोस्ट में लिखते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक समूह है, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है, यह संघ पर हमला है। तो वहीं विपक्ष के कई नेता भी इंडिया का नाम भारत करने पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव का कहना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, इसीलिए भारत के संविधान से इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहिए। अब इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत के लिए इंडिया शब्द के चलन का बदलने की बात कही थी। देश की सियासत गर्म है, अब ऐसे में एक देश एक इलेक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन क्या अब एक देश एक नाम भारत की भी बात होगी? क्या तमाम वो नाम जिसे हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, तमाम नामों से हम अपने देश को जानते हैं, क्या वो सब बदलकर एक देश एक नाम होगा जिसे हम भारत कह रहे हैं? इसी बीच कई जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी बीसीसीआई को ट्वीट करके भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत नाम लिखने की कवायद की। उन्होंने कहा कि अब जर्सी से इंडिया नाम हटाइए, वहां भारत नाम लिखिए। इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा? क्या भारत नाम पर, इंडिया नाम पर सियासत करना ठीक है? क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया अब रिपब्लिक ऑफ भारत कहलाएगा? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको सुनाते हैं कि तमाम बड़े बड़े देश के नेशनल नेताओं यानी कि राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, कहां से बात शुरू हुई और क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो
जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? गठबंधन गठबंधन के नेता मुंबई डिक्लेरेशन के तहत जानबूझकर भारत, भारतीयता, सनातन सोच, उसको गाली देने का काम कर रहे हैं। ये एक सोची समझी मुंबईया डिक्लेरेशन है। और कांग्रेस पार्टी जो कल तक मोहब्बत की दुकान चला रही थी, आज वो नफरत की पुड़िया बेच रही है। तो ये बड़ी खबर पर ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं कि क्या अब एक भारत, मतलब एक देश, और एक देश का नाम एक भारत अब होगा। एक देश एक नाम क्या होने वाला है? एक देश एक इलेक्शन, एक चुनाव की बात तो हम कर रहे थे, लेकिन क्या एक देश एक नाम पर भी अब चर्चा होगी। आज हमारे साथ इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, अश्विनी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भाजपा के। संसद का विशेष सत्र, दूसरी तरफ रात्रि भोज G20 की, जिसमें निमंत्रण दिया गया है तमाम बड़े गेस्टों को। उसमें लिखा गया है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार एक देश एक नाम पर विचार कर रही है? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो निमंत्रण पत्र गया है उस पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। क्या सरकार एक देश एक नाम पर विचार कर रही है? सबसे पहले आपका नमस्कार प्रीति जी, और मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत चाहूंगा कि सभी पैनलिस्ट बोलें भारत माता की जय। तो ये जो भारत माता है, वो कभी हम इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश ने, मुझे लगता है कि 9th सेंचुरी से उठा करके और 17th सेंचुरी में इंग्लिश डिक्शनरी में इसका जो है समावेश किया गया है इंडिया का। तो ये एक हमारी जो गुलामी की, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप शुरू से वक्तव्य उठा के देखिए, वो चाहते हैं कि गुलामी की जितनी जंजीरें हैं उनको सबके काट के फेंक दिया जाए, और हमारे देश की जो गरिमा है, देश का जिससे नाम बनता है, उन तमाम चीजों को, तभी हमने बहुत से सड़कों के नाम भी बदले। वो उसका कारण ये नहीं कि हमने अचानक बदले या इंडिया इनका बन गया तो उससे भयभीत होकर के बने। ये एक कल्चरल जर्नी है, सांस्कृतिक यात्रा है। उस सांस्कृतिक यात्रा में ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है कि हम गुलामी की संस्कृतियों को तोड़ करके अपने हिंदुस्तान, इंडिया का नाम छोड़ करके भारत कर दें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये इतना बचकाना ऑब्जेक्शन जयराम रमेश कह रहे हैं कि संघ परिवार है ये, आप कैसे करेंगे? आर्टिकल 1 में निहित है ये, इसको कैसे आप संघ परिवार नहीं कर सकते? देखिए, वो उसमें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, लेकिन देखिए ऐसा शब्दावली में हम लोग क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते? ये एक सांस्कृतिक मसला है, ठीक है। संविधान के अंदर अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी, और लेकिन आप इस धारा को अवरोध करना चाहते हैं कि अगर जैसे अभी उदयनिधि मारान ने किस प्रकार के
बेहुदे और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए कि सनातन धर्म को जो है उन्मूलन कर देना चाहिए। इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं लगातार, तो देश खिलाफ वक्तव्य आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं। जो उनके देश विरोधी जो उनके भाषण है, चाहे वो अमेरिका में ले लीजिए चाहे यूके में ले लीजिए, तो मैं समझता हूँ इन सब बिंदुओं को जोड़ के देखा जाए तो ये इंडिया जो है इसका नाम NTINDIA होना चाहिए, तभी इसको घमंडिया इंडिया कह रहे हैं। ये हर बात पे मोदी जी के बात में अवरोध करना चाहते हैं। अरे आपका सांस्कृतिक एक यात्रा है, उसके तहत जो है नाम बदला जा रहा है, आपको उसको स्वागत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं बताऊं प्रीति जी, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आज से नहीं करी, जब उन्होंने करी उस पर भी इन्होंने समस्या उठाई। इससे पहले वन नेशन वन टैक्स के बारे में बोले, GST के बारे में, तो मुझे ये बताइए कि क्या गलत बोले। तो ये तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रही हैं लगातार जो देश के प्रति ये हर बात को जोड़ देते हैं। अरे भाई इंडिया, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बोलती हूँ, कांग्रेस के कई नेता हैं जिनका ये कहना है कि ऐसे तो मोदी जी अपनी कितनी योजनाओं का नाम बदलेंगे, खेलो इंडिया, कितने सारे उनके स्कीम्स हैं जिनमें उन्होंने नारा दिया है और तमाम स्कीम्स में इंडिया जुड़ा हुआ है। तो क्या अगर आप चेंज करेंगे तो वहां तक कि आप सोचिए कि आप चेंज करेंगे तो आप कितने पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे। आप जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास नोट होते हैं, जो हमारे पास करेंसी है भारत की, उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसमें भी बदलाव होगा? छोटी छोटी चीजें हैं। आप सोचिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप टॉप टू बॉटम बताइए, बॉटम टू टॉप आपको किन चीजों को लेकर के कितनी सारी चीजों पर आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। सिर्फ 2024, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ 2024 के मद्देनजर सरकार ये सब फैसले ले रही है क्योंकि सरकार इनसिक्योर है इंडिया से, या फिर वाकई में सरकार चाहती है, जिसके लिए कई बार दलीलें दी गई हैं कि भारत का सिर्फ एक ही देश का सिर्फ एक ही नाम हो, वो हो भारत। देखिए प्रीति जी, ये लगातार ये बोलते चले आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इनको तोते की तरह से पढ़ाया गया कि आप बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई। लगातार पिछले जब से ये इंडिया का गठन हुआ है तब से ये एक ही नारा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई है, लेकिन इनका पूरा इतिहास लेकर के ये आगे नहीं आते हैं। हमने एकीकरण की बात करी है, हमने वन नेशन वन टैक्स की बात करी है, हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है। हम तमाम ऐसी चाहते हैं कि अखंड भारत की पुनरावृत्ति हो, तो ये भी एक श्रृंखला का एक हिस्सा है, और उसको लेकर के आप इंडिया बना करके वो प्रतिक्रिया देते रहें। आप मैं समझता हूँ कि बहुत ही जिसको कहते हैं संकीर्ण विचारधारा से आप ग्रसित हैं। अगर भारत का नाम हो रहा है तो आप स्वागत करिए। जहां तक संवैधानिक एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए ऐसा बहुत से नाम से बदले गए, बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया, त्रिवेंद्रपुरम का नहीं सर, यहाँ राज्य नहीं ना, देश का नाम है। आप देश का नाम है, पूरे भारत वर्ष का नाम है। मतलब राज्य ठीक है, मुंबई दिल्ली देश के सामने सब देश में निहित है। देश का नाम बदलना और राज्य का नाम बदलना ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया अगर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ ये प्रशासनिक व्यवस्था और हमारे हिंदुस्तान के प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। तो ये इस बात को लेकर के मैं समझता हूँ। प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, संविधान में ऑलरेडी निहित है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। तो अगर अब ये सवाल उठ रहे हैं या ये मांग उठ रही है कि एक देश एक नाम होना चाहिए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? जी प्रीति जी, सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले भाई साहब ने एक नारा लगाया, भारत माता की जय। मैं भी कहता हूं, सभी लोग कहें भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चक दे इंडिया, जय हिंद। चक दे इंडिया। अब प्रीति जी जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है। देखिए ये लोग विरोध करते करते इतना विरोध करने लगे कि देश के नाम तक का विरोध कर गए। इन्हें यह पता ही नहीं कि जो इंडिया का अलायंस बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उसमें डॉट है, I.N.I, ये डॉट का एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये विरोध करना है। अरे भाई, आपको अगर विरोध इतना करना, देश के नाम पर विरोध मत करिए। आपने अभी करेंसी का जिक्र किया प्रीति जी, करेंसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल अभी इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी फॉर इंडिया ट्विटर हैंडल है, उसको तो ये चेंज कर नहीं रहे हैं। अगर इतना आपको विरोध है तो उसको चेंज कर लीजिए।
और मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अब जो इन्होंने चौराहों पर जयराम, वो तो ठीक है, वो खड़े मैंने कर सवाल रखे हैं पूछा, मेक इन लेकिन इंडिया मैं कह रही हूँ के, जयराम क्या रमेश उसको आप अगर कह चेंज रहे कर देंगे? हैं, अरुण जी, अगर देश में तमाम मैन्युफैक्चरिंग, जयराम रमेश कहते हैं कि ये जो रात्रि भोज के लिए निमंत्रण तमाम लोगों को गया है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, ये संघ पर प्रहार है। हमारे देश की जो हमारे देश के संविधान का जो स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार है। इसे आप कैसे मानते हैं कि प्रहार है? इसे आप बताइए। देखिए, अभी तक तो सभी लोग यही जानते थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन अब जो ये चेंज किया गया है कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देने वाला चेंज है। किसके दबाव में चेंज किया गया, क्यों चेंज किया गया? आपको पता है, जहां पर आप बता रही हैं कि याचिका दाखिल की गई है 2016-2020 में सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां भी होता है ना। अब किस चीज, हाँ, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई किस चीज को आप चेंज करेंगे? आप कहां चेंज करेंगे? और चेंज करने का औचित्य क्या है, कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आप डर चुके हैं। आप एक अलायंस से डर चुके हैं, जो अलायंस आपसे सवाल, लेकिन अलायंस का नाम तो अभी आपने रखा है कुछ महीनों पहले। लेकिन एक आपने देश में महंगाई इतनी चरम पर क्यों लाई? मैंने देश के लिए काम दो मेहमान और नहीं, समय थोड़ा कम है, दो मेहमान और है। आपने अपनी बात रख ली है, दो मेहमान और है। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं पीयूष पंत जी, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी हैं। पीयूष पंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे। कई सारे नाम हैं देश के, अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स में दिखा भी रहे थे। हम आर्यावर्त देश को बोलते हैं, हम भारत भी बोलते हैं, हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हम इंडिया भी बोलते हैं, हम जम्बूद्वीप भी बोलते हैं। तमाम देश के हमारे ढेरों नाम हैं। एक देश एक नाम का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? दूसरी बात ये कि अगर 2016 में पहले से ही हमने एक बार अर्जी लगाई है, पार्टी की तरफ से लगाई गई थी कि भारत का एक देश और एक नाम हो, इतने सारे नाम हैं देश के, भारत किया जाए। 2020 में भी कवायद लगाई है। तो अब ये कांग्रेस की तरफ से कहना क्या लाजमी लगता है कि इंडिया नाम से सरकार डर गई है, इनसिक्योर हो गई है, इसीलिए सीधा संविधान पर ही प्रहार कर रही है? देखिए प्रीति जी, जो कांग्रेस कह रही है तो उसका तो एक राजनीतिक भी रंग है उसका, लेकिन जो आपने कहा कि इतने नाम है, देखिए नाम कई प्रचलित होते हैं, लेकिन वाकई नाम क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो जो है उस पर पूरा एक विमर्श हुआ, लंबा चौड़ा विमर्श हुआ, और उसके बाद जब संविधान बना भारत का, उसमें जो लाइन लिखी गई है वहाँ पे ये था कि उस विमर्श भी जब चल रहा था, जब वहाँ काफ़ी लंबी बहस हुई, और उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों का विचार था कि भारत रखा जाए, कुछ लोगों का विचार था कि नहीं इंडिया रखा जाए। और फिर जब बहुत बातचीत हुई उसके बाद यही निष्कर्ष निकला कि हम दोनों ही इसमें रखते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो नाम, ऑफिशियल नाम जो होगा भारत का, वो इंडिया ही होगा। इंडिया दैट इज़ भारत, इसीलिए रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 1 में ये लाइन लिखी हुई है। तो इसलिए, और वही चल रहा था। और जबकि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी अंग्रेज़ी ही है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसी में कामकाज होता है। और यहाँ पे वैसे भी देखिए डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज को इनवाइट भेजा जा रहा था, कम से कम उसमें तो सरकार बाद में कहीं और करती, अपने और ऑफिशियल किस में करती, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं करना चाहिए था। ये एक कवायद है, एक संदेश देने की है कि देखिए नाम जो भी आप कह लीजिए, हम हिंदी में लिखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, और जितने भी कम्युनिकेशन अंग्रेजी में होते हैं उसके लिए अपना तय है कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो खामखा सरकार ने ये एक, और इसमें लेकिन इसके पीछे बहुत सोची समझी बात है कि धीरे धीरे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसका जो कोर ग्रुप, जो संगठन है, जिससे जो ऊर्जा देता है, राष्ट्रीय संघ, देखिए नहीं इस बात को समझिए, अगर एक देश एक नाम की मांग अगर उठ रही है, पार्टी अगर ये सोच भी रही है, चलिए अगर ना भी करे, अगर कहीं से खबर आ भी रही है सूत्रों के हवाले से इसे, क्योंकि इस पर अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आया नहीं है, इसमें गलत क्या लगता है आपको पीयूष जी? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया में क्या गलत है, इंडिया में क्या गलत है जो चला आ रहा है इतना। आपने भी ये बात उठाई कि फिर तो सब नाम बदलने पड़ेंगे, कि वो जो खर्चा आएगा लगातार, बहुत बड़ी कवायद होगी। अभी क्या इस समय इसकी ज़रूरत थी क्या, और उससे क्या फ़र्क हो जाएगा? एक है कि उसमें ये कहा जाता है कि आप कब तक जो है कि एक अपना जो स्लेवरी का जो है वो आप एक दास्ता की जो है वो कब तक ढोएंगे आप? कोई दास्ता की इसमें बात ही नहीं है। आप दास्ता तो आपने क्या रेस कोर्स रोड का नाम जो है लोक कल्याण मार्ग कर दिया? क्या कुछ बदल गया? बहुत कुछ बदल गया क्या आपका? आपने जो है कि जनपद को, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। क्या बदला आपके देश में, या क्या अच्छा हो गया? लोगों की सोच क्या बदल गई क्या? तो ये एक जो आपको सिर्फ इमोशनल चीजें लाके
भटकाने वाली स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी करती ठीक है। है। संविधान में लिखा गया है, संविधान में बड़ा डिस्कशन के साथ रखा गया है, इंडिया एक्सेप्टेड है, मानते इसमें कोई कहीं दास्ता की कोई भी ठीक है। बू नहीं अश्विनी आती है। मिश्रा जी एक और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। अब कई बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो दलील दे रहे हैं क्योंकि मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों भारत आखिर नाम बदलने पे आप लोग क्यों सोच विचार रहे हैं। अब उनका कहना है कि ये जो इंडिया नाम है ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, हमें इसे तोड़ना है, हमें इसे हटाना है। अब अचानक से इंडिया को नाम को गुलामी की मानसिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है? प्रीति जी, यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो पॉलिटिकल मैटर है जिस पे हम बहस कर रहे हैं कि क्यों इंडिया बोल रहे हैं या भारत बोल रहे हैं। दूसरा एक सांस्कृतिक और भाषा की बात है। G20 समिट हो रही है जहां पर हम उनको डिग्नेटरीज को इनवाइट कर रहे हैं। वहां पर मुझे लगता है ये बड़ी आत्मीयता की बात है। हम किसी को इनवाइट करते हैं, अगर हम चाइना में जाते हैं और वो चाइनीज में लिख के देते हैं, या हम किसी फ्रेंच उसमें जाते हैं तो फ्रेंच में लिख के देते हैं, फ्रांस में जाते हैं, तो ये बड़ी आत्मीयता की बात है। अगर हम किसी को इन्वाइट करते हैं और अपने संबोधन में अपने देश का वो नाम प्रचलित करते हैं जो शायद 4000-5000 साल पुराना है, ना कि वो नाम जो कि 300 से 400 साल पुराना है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, दोनों में कोई ऐसा मतभेद नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें मुझे कोई विषय नहीं लगता। रही बात राजनीति की, इंडिया और भारत कोई अलग अलग नहीं है। आपके न्यूज चैनल का नाम में भी इंडिया है, हमारे बहुत सारे हैंडल्स में भी नाम इंडिया है। नाम इंडिया का जी, सवाल इंडिया का सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये विषय इंडिया और उसका है, राजनीतिक विषय इसको बनाया जा रहा है। रही बात डर की, मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन से डरने की जरूरत है, छोटे से तो ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं वापस आके आपसे जरूर जवाब पूरा लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने देखा कैसे इंडिया नाम पर अब बवाल खड़ा हो गया है। इसके पीछे का कारण क्या है और आगे इसके क्या सॉल्यूशन निकलेगा? क्या वाकई एक देश एक नाम की ओर भारत अभी जा रहा है? इन सब पर बातचीत करेंगे तमाम मेहमानों से, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। एक देश एक नाम, क्या बदल जाएगा संविधान? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी मिश्रा जी अपनी बात रख रहे थे। पहले जल्दी से अपने बहुत ही छोटे शब्दों में अपने जवाब को पूरा कीजिए, उसके बाद फिर आगे दूसरे लोगों के पास चलेंगे। प्रीति जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये विषय जो इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि G20 के संदर्भ में अगर इसको देखें तो एक सांस्कृतिक विषय है जहां पर हमारे बाहर के गेस्ट आए हुए हैं जिनको हम इन्विटेशन भेज रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी जो आत्मीयता है, हमारी जो भाषा है जिसमें हमारे भारत शब्द, आप देखिए भारत शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, फिर भी हम भारत माता बोलते हैं, तो जो हमारा एक कल्चर है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन्विटेशन, तो मुझे उसमें कोई गलत बात नहीं लगती। रही बात इंडिया गठबंधन की, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो हमने कल परसों स्टालिन के स्टेटमेंट से भी देखा जहां पर सनातन उन्मूलन टाइप के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर वो आइडिया ऑफ इंडिया है तो मुझे लगता है उसको डेफिनेटली खत्म हो जाना चाहिए। बीजेपी के हमारे साथ गुलामी की मानसिकता इंडिया नाम, ये अचानक से कैसे आ गया? गुलामी की मानसिकता झलकती है इंडिया नाम में, ये कई कैबिनेट मिनिस्टर्स बीजेपी के अपना बयान दे रहे हैं। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत का नाम यूज किया है, आप देख लीजिए। और जो इंडिया जो है, जब हिंदुस्तान था वो मुगलों के टाइम में हिंदुस्तान कहलाता था, और उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसका इंडिया का नाम जोड़ना शुरू कर दिया। तमाम आपको ऐसे मिलेगा किस प्रकार से इन्होंने इंडिया को पॉपुलराइज किया, और तमाम लोगों के दिल में और दिमाग में गुलामी का ये नाम जो है भर दिया। फिर आप देखिए कि एक मूवी थी गॉन विद द विंड, उसके ये वहां पे लोगों ने इंडिया के नाम भी रखने शुरू कर दिए थे ब्रिटेन में। तो ये जो ब्रिटेन का दिया हुआ धरोहर है जिसको लेकर के ये अपने सर पे रखते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कल हो सकता है ये इंडिया के आगे एक ब्रैकेट में भारत भी लगा दें, क्योंकि ये इतने ज्यादा परेशान है कि एक नाम को लेकर के ये समझते हैं हमारे पास कवच आ गया, इंडिया लग गया तो हमारी जीत हो गई, इंडिया ले जाओ जीत हो गई। अरे आप खंडित नहीं, अभी आपने पहले से बोल दिया तो नहीं करेंगे। अभी सुन रहे अरुण जी, आपने बोला इंडिया के आगे भारत ना लगा ले, नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके से इतने परेशान है, इतने मतलब इनको इतनी मानसिक परेशानी हो गई, कैसे बीजेपी के रथ को रोका जाए। अब ये इंडिया का शो ऑफ लेके आए कि भाई इंडिया हो सकता है कि हमको एक कवच मिल जाए। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ऋग्वेद के अंदर भी जो है भारत के बारे में का वर्णन किया गया है। ये एक ट्राइब हुआ करती थी, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है और प्राचीन। अगर उसको हम अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि हम तमाम जो गुलामी की जितनी भी दास्तां हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई मुझे समझ में नहीं आ रही। ये क्यों नहीं इस बात का स्वागत करते हैं, इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? अरे आपका भी नाम बढ़ेगा। ये वो नहीं है जब इनके एक बरुआ जी ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा।
और किस प्रकार से अभी इस प्रकार के वक्त मौर्य जी ने रामचरितमानस को जला के कर दिया। तमाम इनके लोग बोलते देवी देवताओं को जाके पूजा करना बंद करो। पहले अपने ऊपर से संघ की दास्तान को आप कम करिए, हटाइए, तब तो बात बनेगी। जो आरएसएस की दास्ता है आपके ऊपर, उसको तो पहले कम करिए, उसको हटाइए। राहुल गांधी जी उसके इसके साथ घूमते, पादरी के साथ कहते हैं कि मैं तो चप्पल पहन के चलता हूँ ताकि जमीन की गंदी धूल मेरे पैरों में ना लग जाए। इस प्रकार के लोगों के साथ आप इन लोगों का समन्वय है। आप जाकर के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर कहते हैं मोदी जी की सरकार को उखाड़ो भाई, और चाइना के साथ आप गलभैया कर रहे हैं, तमाम डोनेशन ले रहे हैं। काउंटर में जवाब नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अरुण त्रिपाठी जी, काउंटर करना चाहते हैं। जैसे मैंने पूछा अभी प्रवक्ता भाजपा के, मैंने पूछा गुलामी की मानसिकता अचानक से आप इंडिया को कह रहे हैं, कई कैबिनेट के मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये गुलामी की मानसिकता है। अगर हम इंडिया कहते हैं तो हम उस डेप्थ में नहीं जा पाते जो हमारी भारत की इतनी बड़ी हमारे पास वो धरोहर भारत की है। भारत कहते तो हमें समझ में आता है कि हम किस नेशन से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे में गुलामी की मानसिकता पर कह रहे हैं ऑलरेडी है ये, हमने प्रयास भी किया है कि इसे हम चेंजेस करें, लेकिन ऐसे में मेरा एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि संविधान में अगर बदलाव करके बीजेपी ऐसा करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा अगर किया भी जाता है, तो इसमें क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? और क्या कांग्रेस वाकई में इनसिक्योर है कि सरकार ये करने जा रही है तो कहीं, क्योंकि इंडिया जो कि कवच के तौर पर अलायंस को एक कवच देने का काम कर रही थी, वो अगर ये हो गया तो वो हट जाएगा, वो कवच हट जाएगा अगर ये अमेंडमेंट्स हो जाते हैं संविधान में? तो अरुण त्रिपाठी जी। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जोड़ने पर विश्वास रखती है, तोड़ने पर विश्वास नहीं रखती है। हम हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को हम एक ही मानते हैं, हम अलग अलग नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अब मानना शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया नाम अलायंस पार्टनरों का रखा गया है, एक अलायंस ग्रुप बना है जिसका नाम इंडिया है। तो इसकी वजह से इनको अब इंडिया से चिढ़ होने लगी। अब भारत जोड़ो यात्रा है, उससे पहले चिढ़ हुई थी, आपको याद होगा राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की। तो हम जोड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात रही गुलामी की बात की, आप ये बोल रही हैं कि इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी आज नहीं है, उनको हम नमन करते हुए एक बात कहते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या वो गुलामी के दौर में प्रधानमंत्री थे? ये भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करेगी? क्या इसके पहले इन्होंने सरकारों को जो अपना सहयोग दिया और सरकार बीपी सिंह की चली या अन्य लोगों की चली, क्या वो गुलामी की सरकार थी? क्या आडवाणी जी, अटल जी या इसके पहले जो इनके नेता सदन में बैठते थे, क्या गुलामी के दौर में बैठते थे? मतलब आप कुछ भी कहें, टीवी पे आकर के आपके नेता उल जलूल बातें कहें भारत देश के बारे में। अरे भाई, देश की संस्कृति इसी में है कि जोड़ने में। हम सद्भावना की बात करते हैं। भारत देश के लोग सद्भावना की बात करते हैं। जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न नामों के लोग यहाँ रहते हैं। पूछिए कि आपको ऑब्जेक्शन किस बात का? अगर भारत बीच में ना बोले, मैंने बीच में नहीं बोला, प्रीति जी आ जाएगी। अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा समय मुकेश जी। अच्छा मैं पहले जवाब वो कंप्लीट कर लें अपना, बोल लें, उसके अंदर काउंटर करने का पूरा मौका मैं दूंगी आपको। प्रवक्ता महोदय एक बार बोल लें अरुण त्रिपाठी जी अपनी बात। मुकेश जी बोलिए। अरुण जी देखिए प्रीति जी, अब मैं ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जीएसटी, खेलो इंडिया, आईपीएस, आईएएस उनके साथ में रहते हैं, सबके आगे आई लगा हुआ है इंडिया का। तो इसका मतलब आप गुलामी के दौर के प्रधानमंत्री थे। अब आपको एहसास हुआ है जब G20 होने लगा कि हम तो गुलामी में हैं। मतलब ये क्या तथ्य है, ये क्या तर्क है? दौर में अंतर और इस देश के लोगों के सामने क्या तर्क पर? अब इसका जवाब जरा ले लेते हैं। अभी ऑफिशियल प्रवक्ता हमारे बीच बैठे हैं, ठीक है? ऑफिशियल प्रवक्ता, जनता पार्टी को पता हो चुका है कि हमने इस देश के कोई काम किए नहीं है। महंगाई हम रोक नहीं सकते, देश के भगौड़े नाच रहे हैं इनके लोगों के पार्टियों में, और रोजगार दे नहीं सकते। अब ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है, तो ये नए नए तर्क। लेकिन कई संविधान वेदाओं का कहना है, सुन लीजिए अरुण जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, एक सवाल आपसे भी पूछ लेती हूँ। कई संविधान के जानकारों का मानना है, वो ये भी कहते हैं कि ये ऑलरेडी संविधान में निहित है कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये अगर हम करते भी हैं, अगर ये किया भी जाता है, अगर ये अमेंडमेंट
किया भी जाता है इंडिया हटा करके भारत, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी संविधान में ये निहित एक अमेंडमेंट होगा, जैसे कि पीयूष पंत जी भी बता रहे थे कि अमेंडमेंट होगा, उसके लिए करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज क्या कहेंगे सर इस पर? कई संविधान के जानकार ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी वहां निहित है, वहां पर है इंडिया दैट इज भारत। अगर ये होता भी है तो भी भारत को एक देश एक नाम का जो तमगा, जो लगातार जो मांग उठ रही है, वो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास एक देश एक नाम जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा कि अब हमारे देश का नाम भारत है। आपने अपॉइंटमेंट की बात की थी पीयूष जी। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बहुत से नाम नहीं है हमारे, और ये हमारे यहाँ इतनी आज़ादी है कि हम जो है कि कई नाम भी अगर लेते हैं, अगर हिंदुस्तान बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिच एक हेरिटेज भी रही है कि हम जो है कि जो उस भाषा को भी जानते हैं, उसमें वो बोलते हैं। हम संस्कृत में भी बोलते हैं उसका नाम, और लेकिन ऑफिशियली तो वो इंडिया ही है, और इंडिया दैट इज़ भारत। हिंदी में जब हम करते हैं तो भारत करते हैं, अंग्रेजी में इंडिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना इसमें कोई दास्ता की बू आती है। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं तो ठीक है, संविधान में दोनों ही शब्द हैं और आप करिए, लेकिन पहले अमेंडमेंट लाइए उसको, पहले उसको मुख्य या एक शब्द बनाइए, तब आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि बिना संविधान में संशोधन किए हुए आपने जो है कि वो लिबर्टी लेके उसका इस्तेमाल कर लिया अचानक से, जो है ये वाला सवाल है। इससे सरकार का एक इंटेंशन दिखाई देता है। अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं उनको पूरा करते हैं, संसद में ला के जितनी ज़रूरत है उसमें दो तिहाई जो है कि उसकी, तो वो आप अगर करते हैं पूरा, तो उसके बाद लंबी प्रक्रिया है फिर जो है कि उसको आपको फिर करना पड़ेगा। तो अगर आप बदलाव लाते हैं कि नहीं हम सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल करेंगे, तब तो ठीक है, लेकिन वहां पे अभी जो है दोनों ही है, तो इंडिया प्रमुख है, जो इंडिया यूज होता है। और इसमें इतने साल से यही सवाल देखिए उठता है बार बार कि अभी तक आप यूज कर रहे थे, कहीं से आपको लगता है कि आप गुलाम हैं? आप आज़ाद हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, आप खुली हवा में जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप चंद्रयान लेके चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आप सूरज को देखने जा रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं, आप कहाँ गुलामी इसमें आपको दिख रही है? पीयूष पंत जी, तो ये जो निमंत्रण पत्र गया है G20 की आखिरी रात यानी कि 9 तारीख के शाम को जो डिनर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो जो भारत नाम का इस्तेमाल है वो बिना अमेंडमेंट के, बिना अमेंडमेंट के वो सरकार नहीं लिख सकती है वहां भारत, आप ये कह रहे हैं सर? देखिए हाँ बिल्कुल, ये देखिए नाम दोनों दिए हुए हैं, आर्टिकल 1 में दोनों हैं, लेकिन जब सरकार इंडिया उसमें प्रमुखता से इंडिया दैट इज भारत, तो अब सरकार लिबर्टी लेके कहे कि नहीं साहब भारत लिखे, तो सर यही तो मैं भी कह रही हूँ, आपने कहा कि दोनों नाम निहित हैं, तो सरकार तो रिमूव करेगी ना इंडिया सर, ऑलरेडी जब भारत है, आपने भी कहा। हाँ, तो इंडिया को तभी वो प्रमुख तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती है, जबकि जैसा आपने भी कहा कि आपत्ति क्या है, एक नाम और एक उसमें देश, एक नाम एक उसमें देश में, तो वो एक ही नाम जब लिखा जाएगा, अभी लिबर्टी सरकार ले रही है कि दोनों नाम है। अच्छा ठीक है, इंडिया अब इसी पे एक सवाल है अरुण त्रिपाठी जी का भी लिखा हुआ है, आपने क्लियर कर दिया। अब एक सवाल आपसे अरुण त्रिपाठी जी, अब ऑलरेडी पीयूष पंत जी भी कह रहे हैं कि भारत और इंडिया दोनों संविधान में निहित है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया जाता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके एक निमंत्रण पत्र अगर भेजा भी जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से ये निमंत्रण पत्र है, तो इसमें आपत्ति क्या है आपको, जब ऑलरेडी संविधान में आर्टिकल 1 में ये निहित है इंडिया दैट इज भारत, तो इससे कैसे जयराम रमेश को लग रहा है कि हमारे भारतीय संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा प्रहार है, ये हमारा संघीय ढांचा नहीं बचेगा? अभी क्लियर किया पीयूष पंत जी ने। देखिए प्रीति जी, बिल्कुल प्रीति जी बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल पंत सर ने बहुत अच्छा क्लियर किया है। भारत के राष्ट्रपति, जब हिंदी में हम लिखते हैं तो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, और इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप इस नोट पे, जब भी कोई संवैधानिक पत्र जारी होता है या कोई इतने प्रेसिडेंट लेवल के और भारत के प्रधानमंत्री के लेवल के या भारत सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी होता है, तो हिंदी और इंग्लिश में होता है। देखिए नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों चीजें लिखी हुई है ना। मेरा कंसर्न यही है कि आखिरकार आपको अगर पत्र लिखना था, अभी इसकी जरूरत क्या थी, इस चीज का तर्क क्यों किया जा रहा है, आप तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह क्लियर कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, ये देश को उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि हम डर रहे हैं
क्योंकि हमने कुछ इस देश के लिए नहीं किया है। इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। नहीं अरुण त्रिपाठी जी, नहीं, इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में राजनीति कर रही है, क्योंकि आपने अभी कहा कि बीजेपी पार्टी देश को तोड़ना चाहती है, जब ऑलरेडी संविधान में निहित है क्या भारत और इंडिया दोनों शब्द लिखे हुए, देश के नाम लिखे इंडिया या फिर भारत। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत वहां लिख रहे हैं, जिसकी लिबर्टी सरकार को है क्योंकि वो संविधान अधिकार देता है, तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है? फिर जयराम रमेश क्यों करते हैं ट्वीट और कहते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे को बहुत बड़ा हमला कर रही है बीजेपी सरकार? ये आप जवाब जो दे रहे हैं उस पर क्लैश है सर। नहीं देखिए, संघीय ढांचे पे इसलिए जो इशारा किया होता था, हाँ, पीयूष पंजी बोलिए। मैं कहता हूं देखिए, इसलिए क्योंकि ये एक वो जो ये आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अगर आप प्रियम्बल को बदल देंगे, अगर अमेंडमेंट भी करते हैं तो धीरे धीरे आप संविधान को डाइल्यूट करेंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। सर प्रियम्बल को तो इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था। ये सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में है, बाद में जोड़े गए, तो ये कहां लिखा है कि प्रियम्बल को अमेंडमेंट नहीं कर सकते? नहीं, मैं कह रहा हूं आप सवाल यही है ना कि वो सेकुलर जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या इंटेंशन था कि सारी जो जनसंख्या जो हर तरह के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इंटेंशन का होना चाहिए ना, सवाल परिवर्तन का होना चाहिए। इंटेंशन की बात होती, वहां भी सवाल उठा था, संसार का नियम है, इंदिरा गांधी का सवाल उठा था, इसलिए क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि वो समय की मांग थी, देश की मांग थी, क्योंकि एक तरफा नहीं सर, देश की मांग नहीं थी। अगर देश की मांग होती तो उसको अंबेडकर साहब भी जोड़ते। अंबेडकर के साहब के टाइम पे भी डिस्कशन हुआ था कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब अंबेडकर ने बोला था कि सेकुलर वर्ड अगर होगा तो माइनॉरिटी वर्ड नहीं हो सकता। नेहरू जी माइनॉरिटी चाहते थे, इसलिए माइनॉरिटी वर्ड रखा गया, सेकुलर नहीं रखा गया। तो देश की मांग नहीं थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपील करने की बात में जो समाज, आप उसको देश की मांग मत बताइए। समय के साथ जो सेकुलर वर्ड डाला गया और बाद में उसको हमको अफीम बना करके आज आप कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र और एक देश और जो है एक नाम होना चाहिए, तो आप कह रहे हैं समय की मांग है, सारे लोग कह रहे हैं, तो अगर ऐसी मांग है समय की, परिवर्तन संसार का नियम है सर, वो परिवर्तन जो है सही तरीके से सही दिशा में किया जाए, ये जरूरी है। अगर हमारे देश की आत्मीयता भारत है, अगर हमारे देश की आत्मीयता भारत है, तो क्यों नहीं भारत का नाम होना चाहिए? सत्ता पक्ष का इंटेंशन क्या है ये भी देखना पड़ता है। वो जो परिवर्तन लाने जा रही है तो, और इसको रिव्यू करना भी जरूरी है। ये जनता करेगी तो ये लोग करेंगे, ये जो है वहां की स्टेटमेंट से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं हो गया है। अगर भारत नहीं होगा, अच्छी प्रेसिडेंट बात है, ऑफ भारत लिखा जाता है तो मैं कब कह रहा हूं कि बदलेगा, लेकिन मेरा ये एक भाषा की बात है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने विदेशियों को एक इन्विटेशन भेजा, उसमें भेजी, उसमें इसमें लड़ाई का विषय क्या है? सिर्फ राजनीति के विषय है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि डर गए हैं। अरे साहब, कांग्रेसी को इंडिया से डरना चाहिए। हम जैसे लोगों को 82% लोग खत्म करने की बात करते हो आप। अरुण त्रिपाठी सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो पार्टी बनी है, इंडिया नाम से अलायंस जो पार्टी बनी है, I. वाला जो पूरा अलायंस है, अब उसमें वो कह रहे हैं उस नाम से डर रही है बीजेपी, इसीलिए धड़ाधड़ अपने फैसले बदल रही है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने खुद ही प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आगे जब PIL फाइल की गई, 2016 में इंडिया का नाम हटाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 1 में ऑलरेडी निहित है, दैट इज भारत। तो ये जो अभी इतना बड़ा उछल कूद बन रहे हैं, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और चैलेंज कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहा है। तो ये इस प्रकार की बातें हवा में करना, मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार पंत जी का, उनका ज्ञान बहुत डीप है, मैं मानता हूँ, लेकिन जबरदस्ती आप एक ऐसे आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिस आर्गुमेंट की कोई बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर अपना कथन दे दिया, उसके ऊपर हम बोले जा रहे हैं सब आर्टिकल 1, जयराम रमेश जैसे व्यक्ति आर्टिकल 1 के अमेंडमेंट की बात करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात, जब सेकुलरिस्ट वर्ड आया था तो ये भी एक सियासी राजनीति थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलरिज्म वर्ड का उपयोग जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया था। तो आप लोगों ने संविधान, तो आप भी मानिए कि आप भी राजनीतिक रूप से कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। बात हो गई, आप सुन लीजिए, नहीं करेंगे आगे चल के, अगर नहीं किया है आपने करना चाहिए, अगर जरूरत होगी आपने इस्तेमाल भी किया तो राजनीतिक है, सीधे मुद्दा राजनीतिक है। तो महाभारत वहां से आया, आप अपने पुराण, आप अपने ऋग्वेद, आप उनका अनादर करने में लगे हो। अरे मुझे आप ये बुनियादी ऑब्जेक्शन बता दीजिए पीयूष जी कि आपको क्या परेशानी है अगर भारत रख दिया जाए? अरे आपका सर जो है
गर्व से उठना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप भारत रखे, इंडिया रखे, मेरा ये कहना है कि इंडिया रखने से भी इंडिया चल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अभी तक तो सारे काम इंडिया के नाम से आप करते रहे, इसमें क्या दिक्कत है? करना चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत है भारत से, मेरा तो ये कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, आपके काम से होता है, नाम से कुछ नहीं होता है। विचार आ ही नहीं रहे। आप काम करिए, आप ला क्या रहे हैं? आप बेरोजगारी ला रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जो है कि महंगाई ला रहे हैं, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, आप राज्यों के अधिकार को खत्म कर रहे हैं, लोगों के जो है कि अरुण त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी, आप कर क्या रहे हैं? आप विषय से भ्रमित मत होइए। नहीं, भटक नहीं, अरुण त्रिपाठी जी बोलिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपके लिए अनिवार्य है, आप निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। आप एक ऐसे बात को कर रहे हैं और आपको सम्मान है कि किस प्रकार से जो है दिक्कत होने लगी है, बाबा साहब जो अम्बेडकर इनका के आगे विरोध कर रहे 17 सितंबर हैं, जो इनसे सवाल 1949 में पूछ रहा है, जब ये वो हर डिबेट हुई चीज से थी इनको अब तो आपत्ति उन्होंने है। इनसे भारत सवाल को कोई रखा, ना क्योंकि पूछे, इस डिबेट को लेकर ये करप्शन करते जाएं, ये भ्रष्टाचारी बन जाएं, ये देश को बेच दें, ये देश के लोगों को रोजगार न दें, हिंदी वर्ड है, ये देश में भगोड़ों को पार्टी कराएं, ये तो इनसे मानते हैं। कोई सवाल न आप करें। अंग्रेजी वर्ड को क्या समर्थन कर ये रहे हैं? मुझे समझ 5-5 नहीं आ रहा हजार है। करोड़ के क्यों लोगों समर्थन कर रहे हैं आप अंग्रेजी वर्ड का? माफ करें, मैं कह रहा हूँ चलिए गलत भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर आपकी सांस्कृतिक पुनरावृत्ति का ही आधार रखा जा रहा है और एक आधारशिला जो होती है उसके जो परिणाम होते हैं अंतर्गत बहुत समय लगते हैं, सेंचुरीज लगते हैं। तो अगर हम दोबारा नए भारत की संरचना गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन किस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमाल कर रखा आप लोगों ने, इस डिबेट को तो यही खत्म कर देना। अश्विनी मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक। शब्द से इतनी आपत्ति है, विषय सिर्फ इतना है कि इंडिया क्या गुलामी मानसिकता का विषय है कि नहीं है। मैं उसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के माननीय नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर कहते हैं द बिगेस्ट सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी यूके एंड यूएस टू से द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। आप ये सोचिए, जो यूके जिसने लगभग पूरे विश्व को गुलाम बना के रखा, उसको आप बिगेस्ट सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हो और उसके इंडिया को आप इंडोर्स कर रहे हो। इससे बड़ी गुलामी की मानसिकता का उदाहरण क्या हो सकता है? प्रीति जी आप बताएं। चाइना की तारीफ करके आए तो विषय इंडिया और भारत का नहीं है, विषय सिर्फ राजनीति करने का है। रही बात इंडिया गठबंधन की, मैं बार बार बोलता हूं इंडिया गठबंधन को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इनके गठबंधन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, जो मूलभूत भारत है। तो अगर आप भारत खत्म करने की बात करते हैं, ना कि मुझे लगता है जो इनविटेशन गया उसमें इंडिया को खत्म होने की बात हुई है, ये मानसिकता का विषय है कि आप इंडिया को खत्म करना चाहते हैं, बात को खत्म करना चाहते हैं। भारत की आत्मीयता जो है भारत है। जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से। प्रीति जी, पहले तो ये महोदय जो बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक आपकी चैनल पे, इनको बोलिएगा कि एक बार ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है, उनका क्या बयान था श्री राम जी पे और सीता मैया पे, एक बार वो सुन लेंगे। उसके बाद वो जो वैल्यू ओम प्रकाश राजभर की है वही राहुल गांधी की है। बीजेपी की सांसद राहुल गांधी और ओम प्रकाश राजभर बोले दीजिए। देखिए ये गलत बात, अच्छा, 1 मिनट है आपके पास, बोलिए ना अपनी बात। मैं उन्हें रोक रही हूँ ना, आप अपनी जवाब, अपना जवाब, हर जगह आप मैं उन्हें रोक रही हूँ, जवाब दीजिए प्लीज। प्रीति जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग विफल हो चुके हैं, ये देश को चलाने में विफल है। देश की जनता हंस रही है कि जब देश का विकास की बात करके आए थे, आज इंडिया के नाम पर ये डर लग रहा है, ये लोग लड़ रहे हैं, इंडिया का नाम बदल रहे हैं। नाम कब तक बदलेंगे भाई? लोगों को काम चाहिए इस देश में। काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है। लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों की महंगाई कम करिए, तब आपको लोग पूछेंगे। पूरा देश हंस रहा है। आज हम बता दें, मुंह और नाक को चेंज नहीं कर सकते, नाक से सांस लेना, मुंह से खाना खाना है, इसको भी चेंज करेंगे मोदी जी। कब तक चेंज करते रहेंगे? पूरा देश हंस रहा है। देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा नहीं, आपने सोशल मीडिया शायद सुबह से देखा नहीं है। अरुण त्रिपाठी जी शायद फोन नहीं, लोग जब बैठे सोशल मीडिया, 1 मिनट मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब रुक जाइए, अब थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए सर। सोशल मीडिया आपने सुबह से शायद देखा नहीं है, छोटे छोटे मैसेजेस आ रहे हैं पूरे अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जहां पर लिखा है कि फाइनली अब आके हमारे देश का नाम भारत होगा। मुकेश त्यागी क्या कहेंगे इस पर? सोशल मीडिया में छोटे छोटे मैसेजेस अब वायरल हो रहे हैं कि फाइनली अब हम पहले से होगा क्या? ये कौन सा? अच्छा, मुकेश त्यागी का नाम, जवाब तो अब आपसे मैंने आपको मौका दिया, अब जरा बीजेपी के प्रवक्ता को भी देने दीजिए। भारत है, अरे इंडिया है। चलिए मुकेश त्यागी जी, एक देश एक नाम,
एक देश अब एक मुझे नाम। बोलने दीजिए त्रिपाठी जी, मुकेश जी बोलिए, बोलिए, अब बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए मुकेश जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सुर में आवाज उठनी चाहिए, भारत माता की जय। और यही आपका आदर होना चाहिए भारत के प्रति। अगर इंडिया का नाम प्रस्तावित होता है भारत से, तो ये बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान कि जिंदाबाद। आप उसका विरोध कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और नो अमेंडमेंट, ये संस्कृत शब्दावली है, और इसका अगर आप समय का हमें फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग फाइनल विरोध कमेंट क्यों कर रहे हैं भाई? आप विरोध क्यों कर रहे हैं इंडिया का? राष्ट्र प्रेमी लोग छोटा इंडिया का छोटा विरोध फाइनल क्यों कमेंट कर की रहे हैं? तरफ, समय नहीं है सर, समय नहीं है, प्लीज छोटे से हमें फाइनल कमेंट की तरफ, छोटे छोटे अरे फाइनल भाई, कमेंट हम की तरफ भगवान जाना राम के पड़ेगा। आराध्य पीयूष मानते हैं, पंत जी पूजा फाइनल करते हैं। कमेंट। आप लोग उनके नाम पर चंदा वसूली करके गवर्नमेंट पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट। समय कम देखिए। है अरुण त्रिपाठी जी, अगर दूसरों को बोलने देंगे आप एक एक मिनट भी, तो भी आपको भी मौका मिल जाएगा। जल्दी से देखिए पीयूष पंत प्रीति जी, ये इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है, और ये मुद्दा जो है कि इसको लाया भी गया है कि कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है उसके लिए, और जो बातें कही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे गुलामी की कोई हम जी रहे हैं। 75 साल से कहीं कोई गुलामी नहीं है, वरना हम विकास के पथ पे इतनी तेजी से दौड़ नहीं रहे होते अगर हम गुलाम की भावना से दबे रहते तो ये सब मुझे लगता है बेचुके तर्क है। अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, भाजपा अपनी कर रही है, कांग्रेस अपनी कर रही ठीक है। है, लेकिन जो इंडिया चल अश्विनी रहा है मिश्रा तो जी इंडिया को फाइनल चलने देना चाहिए, सरपट भागने देना ठीक चाहिए। है। वही इंडिया जो है लैंड में पहुंच गया है, अब सूरज को जो है वो देख रहा है, लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है प्रीति जी, अश्विनी कांग्रेस मिश्रा को लगता है कि सिर्फ नाम परिवर्तन कर लेने से उनका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि हम राहुल गांधी कहते हैं, राहुल जहांगीर की बात नहीं करते। ऐसे उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है। इंडिया सिर्फ नाम रखने से आप इंडिया नहीं बन जाएंगे, आप अपना विचार बदलेंगे तभी आप इंडिया बन पाएंगे। ठीक है अरुण त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट छोटा सा। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, और देश के तमाम शिक्षक और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मैं यही कहूंगा कि पहले ही बोला कि काम बड़ा होता है, नाम नहीं। मोदी जी मुकेश काम त्यागी जी करिए, फाइनल इस कमेंट। देश के मुकेश आम त्यागी जी जनमानस फाइनल का कमेंट। काम करिए। लोग त्राहिमाम मैं कर रहे हैं, गांव में लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं उसके समझता लिए हूं, रोजगार मैं दीजिए। उनकी मैं बात तो नाम आप भी नहीं चाहिए, कर रहे, ऐसा आपकी नहीं पार्टी होगा। भी नहीं कर रही। अरुण त्रिपाठी जी, उन बेरोजगारों की बात तो आप लोग भी नहीं कर रहे। चलिए राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं। चलिए मुकेश त्यागी जी फाइनल कमेंट। मेरा हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और साथ ही अपनी बात को रखा, लेकिन आपने देखा इंडिया नाम पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर के अब ये है कि शायद एक देश एक नाम पर आकर के बीजेपी का पूरा कुनबा टिकेगा। और जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है इसी महीने संसद का, क्या पता उसमें शायद कोई बड़ी चीज हो जाए, और ऐसे में एक देश एक नाम का जो स्लोगन है शायद वहां पर सार्थक हो जाए। लेकिन देखना यह होगा कि समय के साथ क्या एक देश एक नाम पर सरकार विचार करेगी। फिलहाल सरकारी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन कवायदें और हवा जो है वो बहुत जोरों पर राजनीतिक गलियारों में बह रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।